Friends, today I am just taking the short and long questions with their answers from chapter number 3 Discovering Tact. Today I have selected few questions for your sake. Questions which I read, उनको पढ़ता हूँ मैं. Question number 1. What did the tourists in the burial chamber of King Tut do? यानी पर्यटकों ने बरियल चैम्बर जिसमें कि वो जो किंग की मम्मी जो किंग टट की मम्मी रखी हुई थी उसमें जाकर के उन्होंने क्या किया. द टूरिस्ट्स लुक्ड कीनली मीन्स डिजायरसली एट द म्यूरल्स मीन्स पेंटिंग जो चित्रकारी होती है ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर. दे ऑल्सो लुक्ड एट टट्स गिल्डेड मीन्स कवर्ड विथ गोल्ड, सोने से गोल्ड से जो कवर्ड किया हुआ उसका पूरा बॉडी एंड फेस. अदर्स स्टूड साइलेंटली थिंकिंग अबाउट द फरोज कार्स. अन्य लोग खड़े हुए थे सोचते हुए कि फरो जो राजा है उसका किंग टट उसका अभिशाप क्या है. इट वॉज सेड दैट डेथ और मिसफॉर्चून वुड फॉल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम व्हेन ही वॉज अलाइव. जब वो जीवित था तो जिन लोगों ने उसको परेशान किया था उससे वो कर्स अभिशाप लेगा. नाउ आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 2. What was the Pharaoh's curse? Who refers to it and in what context? यानी जो इजिप्ट के राजा का जो टीन एज में एक्सपायर हुआ था उसका अभिशाप क्या था और ये कौन प्रस्तुत करते हैं और किस संदर्भ में. आंसर: द फरोज कर्स was that death or misfortune that would fall upon those who disturbed him. As I have told you earlier, this answer should be written in such a way. The silent visitors are the first to refer to it, and later on a guard joked nervously. बाद में एक गार्ड ने बहुत अधिक घबरा करके जोक किया. when the $1 million scanners stopped functioning because of the sand in a cooler fans. उसने ये कहा था कि उनके अभिशाप की वजह से कूलर फैन में जो काफ़ी करोड़ों रुपए की मशीन है उसमें फैन रुक गया था, फंस गया था सैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एविडेंस प्रूव्स द बरियल ऑफ टट मीन्स टूटनखामन इज द कंप्लीट नेम टू मार्च और अप्रैल. यानी कौन सा साक्ष्य है वो जो ये सिद्ध करता है कि टूटनखामन की जो बॉडी को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था. सो आंसर इज टट्स श्राउड. श्राउड मीन्स कवरिंग क्लॉथ्स ऑफ डेड बॉडी, जिससे मृतक के शरीर को ढका जाता है वो क्लॉथ. वाज फाउंड डेकोरेटेड विद फेडेड गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. फेडेड मीन्स हल्की पड़ी हुई, गार्लैंड्स मालाओं के जो विलो नामक और जैतून की पत्तियों के द्वारा सजाया गया था पाया गया. वाइल्ड सेलेरी CELERY, दिस इज लॉन्ग लीव्ड वेजिटेबल. लोटस पेटल्स एंड cornflowers, since some of them are available only at the end of winter season, that is in the month of March or April. So this proves that Tut must have been buried in the month of March or April. Now I have taken question 4. How had King Tut been lavished? Lavished means given a large amount of money, यानी उसको काफ़ी अधिक धन के साथ उसको बरी यानी गाड़ा गया था, कब्र उसमें टॉम में दफनाया गया था. द रॉयल्स व्हेन ही वॉज बरीड. और इस क्वेश्चन को इस तरह से ले सकते हैं. लिस्ट सम ऑफ द एडोरमेंट्स एंड गोल्डन ऑब्जेक्ट्स ऑन टट्स बॉडी. और जिस चीज़ों से उसको डेकोरेट किया गया था गोल्डन ऑब्जेक्ट्स उसके बारे में लिस्ट बनाइए. तो किंग टूटनखामन इज द कंप्लीट नेम हैड बीन लेविश्ड विद ग्लिटरिंग goods. These were precious collars, necklaces, bracelets means कलाई में पहने जाने वाला सोने का जेवर, rings, amulets means तावीज, a ceremonial apron, sandals, sheaths means covering,
on the fingers, etc. All these things, including the coffin, were made of pure gold. It was believed that he would take them with him in the journey beyond आफ्टर डेथ्स अपनी मृत्यु के बाद में उसको आवश्यकता होगी इस चीज़ की वो ज़रूरत होगी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 विच आई हैव टेकन शॉर्ट क्वेश्चन ईच आंसर शुड बी रिटन इन 40 अंडर 40 वर्ड्स 40 शब्द के अंदर लिखना होगा आंसर सबका नेक्स्ट क्वेश्चन इज what became his sensation when Howard Carter, the British archaeologist, discovered Tut's tomb in 1922? In 1922 में टट्स के टॉम को डिस्कवर किया था ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका नाम हावर्ड कार्टर था वो क्या सेंसेशन हुआ था किस तरह की सनसनी फैला दी थी तो किंग टट्स टॉम वॉज डिस्कवर्ड बाय हावर्ड कार्टर in 1922. Its contents were made of pure gold, and their shine was meant to guarantee the king's new beginning. Resurrection word I had given as the word meaning, new beginning, but nothing happened. So these contents are the richest royal collection of Pharaoh's legend. I have taken long answered question. It should be written under the 150 words. Question is A.R. Williams says King Tut is dash dash in death or in life regally ahead of his countrymen. How far do you agree with the assertion means statement and why? So perhaps no other pharaohs of Egypt has now been taken fascinated the public mind इतना पब्लिक माइंड का किसी ने आकर्षित नहीं किया so greatly as the boyish king Tutankhamun. Yeah. Although he died in his teens and ruled for about 9 years only, he introduced certain changes during his brief rule. These were significant as they marked restoration of the old ways of the worship of Amun. Amun means the disk of sun, that is the god. The unanswered questions about the causes and modes of his deaths, as well as his age at the time of death, we can say, kept public curiosity alive. तो इन सब चीज़ ने दो क्वेश्चंस हैं उन्होंने पब्लिक की क्यूरोसिटी को जीवित रखा आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी हैज़ बीन ए सेंटर ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन. Howard Carter, the British archaeologist, discovered Tut's tomb in 1922. In 1968, an anatomy professor X-rayed the mummy, that is Professor Jahir Bhass, the director of Luxembourg, General Secretary. The Egyptian Mummy Project began an inventory, means list banaya, in late 2003. It has so far recorded 600 mummies and is still continuing. The next phase of CT scanning with a portable CT machine began on January 5 in 2005. The pride of place went to King Tut, whose mummy was first one to undergo CT scan. So hence, I fully agree with the assertion means statement that he died. So I have just completed this chapter. I will take chapter number 4 of this book. Okay. Thank you.